Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get all the videos. So let's start with your book Honeysuckle, chapter number 7 of class 6. So here the chapter is Fair Play. ठीक है, यहाँ पर है जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले they have given you before you read. Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया है कि आपको ऐसा लगा हो कि वो गलत हो, या व्हाट डिड यू डू देन, और आपने फिर क्या किया हो? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आप चुप रहेंगे या अपने फ्रेंड को बताएंगे कि उसने गलती क्या की है? तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये क्या बताएंगे अपने दोस्त से? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट. ये स्टोरी रीड करिए. दो फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने डिसाइड किया कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. फ्रेंडशिप या एनिमिटी, दोस्ती या दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और या फिर क्या गलत है और क्या सही है. तो फेयर प्ले का पार्ट 1 है. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इतना strong bond था उन दोनों की दोस्ती का कि उन दोनों में से कभी किसी एक को अगर गांव से कहीं दूर जाना होता था तो उनमें से जो दूसरा दोस्त हुआ करता था वो दूसरे दोस्त की फैमिली का लुक आफ्टर करते थे. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और बहुत सम्मान था दोनों का उस गाँव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उन्होंने ये सोच रखा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जुम्मन के, लेकिन किस बेस पर, ये देखकर, वो समझकर कि अगर वो उनका सही से देखभाल करता है और उनके साथ ढंग से रहेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. कुछ सालों तक तो जुम्मन ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो मेंबर्स थे वो सब उस ओल्ड रिलेटिव का ध्यान रखते रखते थक चुके थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. अब जो जुम्मन था वो भी अपनी पत्नी की तरह उनके साथ अलग तरीके से बर्ताव करने लगा था. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. वो उस बूढ़ी लेडी पर चिल्लाने लगता, गुस्सा करने लगता, और सिर्फ उस थोड़ा से फूड देने में भी उन्हें गुस्सा आता था. शी swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ समय तक तो ओल्ड लेडी ने वो गुस्सा पिया. जब वो लोग उसकी इंसल्ट किया करते थे तो उस इंसल्ट को उन्होंने उस खाने के साथ साथ कुछ समय तक, कुछ महीनों तक पिया. बट पेशेंस हैज़ लिमिट्स. लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है, लिमिट होती है ना. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन बूढ़ी आंटी ने उस जुम्मन से बोल ही दिया, पूछ लिया, उससे बोल बैठी. माई सन, इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. कि दिखाई देता है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है इस घर में. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कि मुझे महीने का खर्चा दे दो ताकि मैं अलग से किचन कर लूँ, सेटअप बना लूँ, उसमें अपना खाऊँ पकाऊँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेट जुम्मन शेमलेसली. बड़ी बेशर्मी के साथ जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ सब जानती है कि घर कैसे चलाना है, आप धैर्य रखो. दिस मेड इज़ आंटी वेरी एंग्री. और ये बात सुनकर उन ओल्ड लेडी को गुस्सा आ गया. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इस केस को कहाँ लेकर जाएंगी, पंचायत में, गांव की पंचायत पर. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट.
कुछ दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो दिखाई दे रही थी कि वो गांव के लोगों को अपना केस एक्सप्लेन कर रही है और लोगों से आशा कर रही है, उम्मीद रख रही है एक सपोर्ट की, कि लोग उसको सपोर्ट करें। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसको सिंपैथी दी, कुछ लोग उस पर हंसे, अदर्स लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज, ने भांजे के साथ जो है तुम और उसकी वाइफ के साथ बना कर रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो उसके साथ। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और आखिरी में वो किसके पास पहुंची? अलगू चौधरी के पास पहुंची। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब उन्होंने उसको बताया तो अलगू चौधरी ने उनको कहा कि आप जानते हो चाची, जुम्मन मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? अलगू ने कहा उनसे, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? तो आंटी ने कहा, उस ओल्ड लेडी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्या, अच्छा तुम ये बताओ, क्या ये सही होगा मेरे बेटे कि अगर आपको कुछ पता चले जो आप सुन रहे हो और वो गलत आपको दिखाई दे, और आप क्या चुप रहोगे उस बात को लेकर? तो प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उसने यातना की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, पंचायत में आना और सच बोलना। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन ओल्ड लेडी के जो शब्द थे वो उसके कानों में बज रहे थे। अब पार्ट 2 में क्या होता है देखते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। उसी शाम जो थी, उसी शाम क्या हुआ, पंचायत लगी उस ओल्ड बनियन ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की वॉइस है वही भगवान का निर्णय होगा, यहाँ पर ये मतलब है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंटी को हेड पंच नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ना तो पंच, द पंच नोज, पंचों को पता था, ना तो दोस्त ना ही दुश्मनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ओल्ड लेडी अनाउंस किया कि अलगू चौधरी, तो नाम अनाउंस कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, जुम्मन ने, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी छुपा रहा था वो, कि ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, मतलब उसे लग रहा था कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो रहा है उसके साथ, अच्छा हो रहा है, पीस ऑफ लक मान रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका दोस्त है एंड ही विल सपोर्ट हिम। तो चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची आप जानते हो मेरी दोस्ती है जुम्मन के साथ। तो आंटी ने रिप्लाई किया, आई नो दैट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं जानती हूँ तुम अपने अंदर की आवाज़ को अपनी सिर्फ दोस्ती के लिए ख़त्म नहीं, दबाओगे नहीं, किल नहीं करोगे, मारोगे नहीं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान जो है पंचों के दिल में बसते हैं, एंड उनकी जो वॉइस है वो भगवान की वॉइस है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उस बुजुर्ग औरत ने अपना केस सुनाना शुरू किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, मैं और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी मेरे उतनी प्रिय है जितनी तुम्हें है। नाउ आई एम अ पंच, मैं क्या हूँ, पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने अब क्या है, बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में, बचाव में कुछ कहना चाहोगे? तो जुम्मन बोलना शुरू करता है। 3 years ago माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने 3 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी।
आई promised टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी lived. मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिएंगी, जितना जिएंगी, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने वो सब किया जितना मैं कर सकता था. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. लेकिन कुछ समय से क्या हो रहा है, मेरी वाइफ की और इनके बीच में लड़ाई हो रही है और मैं ये सब नहीं रोक पा रहा हूँ. नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. और मेरी आंटी जो है मुझसे वो महीने का खर्चा मांग रही है. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से. और ये अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स. जुम्मन से और सवाल किए गए अलगू के द्वारा और दूसरे पंचों के द्वारा भी. देन अलगू अनाउंस्ड. तभी अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने ये पूरा मैटर ध्यान से समझा और इन आर ओपिनियन, और हमारे ओपिनियन में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, मंथली खर्चा देना पड़ेगा, वरना क्या होगा, अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा, वो सारी प्रॉपर्टी वापस आंटी को दे दी जाएगी. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. और इस केस के बाद ये दोनों दोस्त बहुत रेयरली देखे जाते थे साथ में. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन. दोनों के बीच का रिश्ता जो था वो टूट चुका था फ्रेंडशिप का. इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. अब जो अलगू था वो जुम्मन का दुश्मन बन चुका था और वो उससे बदला चाहता था. नाउ पार्ट 3. डेज पास्ड. दिन बीतते गए. एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. और अलगू चौधरी के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो एक मुसीबत में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. उसके पास 2 बुलक्स थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और उसने एक को किसको बेच दिया, समझू साहू को बेच दिया. अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. वो कार ड्राइवर था विलेज का, ठीक है, बुकी वगैरह चलाया करता था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. तो उन दोनों के बीच में ये बात सहमत हुई थी कि जो साहू है वो पैसा देगा इस बुलक का हर महीने कंप्लीट टाइम पर. इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. लेकिन ऐसा हुआ, जब समझू साहू उस बुलक को ले गया, 1 महीने के अंदर अंदर ही वो जो लेकर गया था बुलक, बैल को, वो उसी मंथ में मर गई. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ. कुछ काफ़ी महीनों बाद, बुलक के मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड. अलगू ने साहू को याद दिलाया कि तुम्हें मेरे पैसे देने हैं. साहू गॉट वेरी अनॉयड. साहू को बड़ा गुस्सा आया. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. तो उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा कि तुमने मुझे बेकार जानवर बेचा था. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन. वो हमारे घर में कुछ भी नहीं लेके आया, बस ख़राब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया. आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली. तुमने उसको इस्तेमाल किया, बुलक को, एंड देन रिटर्न इट टू मी, मुझे वापस कर देते. नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली. उसने कहा कि कोई भी पैसा नहीं दूंगा उस मरे हुए बुलक के लिए. उसने गुस्से में कहा. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अलगू ने डिसाइड किया कि वो अपना केस कहाँ डालेगा, पंचायत में. फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. और कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में, दूसरी बार क्या हुआ, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. पंचायत लगाने के लिए तैयारियां की गई. एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों लोग, साहू भी और अलगू भी, गांव वालों से मिलने लगे अपने सपोर्ट में कि लोग उन्हें सपोर्ट करें. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री. उसी पेड़ के नीचे फिर से पंचायत लगी. अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू खड़ा हुआ, उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. पंचों की जो बात है वो भगवान
की वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि साहू को नॉमिनेट करने दो पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन के साथ सहमत रहूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने मौका पाया और किसको सेलेक्ट किया, जुम्मन को। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का दिल जो था वो दुविधा में पड़ गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और जैसे ही जुम्मन पंच बना ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, जैसे ही जुम्मन पंच बना उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज अ जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की डिग्निटी का ध्यान आया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, उस सीट पर बैठ कर क्या वो रिवेंज लेगा। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, वो बदला नहीं। उसकी जो अंदर की फीलिंग्स थी कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, उसकी पर्सनल फीलिंग्स जो थी सच के रास्ते में आ रही थी। एंड उसने डिसाइड किया कि उसे जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने केस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामाइन एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली, दोनों के क्रॉस एग्जामाइन किया गया और केस को बहुत डीपली ध्यान से सुना गया, समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तभी जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, क्योंकि अब जुम्मन क्या था, पंच बन चुका था। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट, तो जुम्मन ने अनाउंस किया कि हमारे ओपिनियन में ये है कि साहू को पैसा देना पड़ेगा अलगू को, जो उसने उससे बुलक खरीदी थी। व्हेन साहू बॉट द बुलक इट सफ़र फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, जब साहू ने अलगू से बैल खरीदा था तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भाग्यवश की उसकी मृत्यु हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ और बार बार बोलता रहा, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जीत हुई पंचायत की, ये न्याय है, जो भगवान है वो पंचों की वॉइस में है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy, उससे बोलने लगा कि लास्ट पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। एंड टुडे आई रियलाइज्ड वॉट इट मीन टू बी अ पंच, मुझे आज एहसास हुआ कि पंच बनना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, ना पंच का कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कभी भी किसी को जस्ट न्याय के पथ से भटकना नहीं चाहिए। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, इट डजेंट मैटर कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, लेकिन अगर वो आपका सच्चा इंसान है और वो आपसे सच बोल रहा है तो आपको उसे हमेशा हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसने उसकी तारीफ़ की एंड हिज टीयर्स वॉश्ड, और जब रो रहा था तो उसने उसके आंसू पहुँचे। ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच का पूरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो उस गंदगी मैल के साथ बह गई। एंड द स्टोरी इज़ retold by the Premchand. I hope you have understood what is the moral, what is the message behind this story. The message is कि always follow the path of truth, always do the justice with your friend or enemy, doesn't matter वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, लेकिन हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ओके, here the questions you can see, you can find the answers very easily from the chapter. I hope you like the chapter. Subscribe the channel to get all the videos. Bye bye, take care.